हेलो बिजनेस ओनर्स, क्या आप गवर्नमेंट की स्कीम का जो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए है उसका आप बेनिफिट उठा रहे हैं? इस स्कीम में कुछ कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो पहली जो कंडीशन है, आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में इंक्रीज होना चाहिए। जो 31 मार्च 24 का आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे और जो 31 मार्च 25 का आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, अगर वहां पे नंबर ऑफ पर्सन में इंक्रीज है तभी आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, आपके पास फर्स्ट डे पे 1000 एम्प्लॉई हैं और लास्ट डे पे आपके पास 1300 एम्प्लॉई हैं, तो आप उन 300 एम्प्लॉई के लिए आप चेक कर सकते हैं कि क्या आप इंसेंटिव के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। सेकंड कंडीशन की बात करें, वो 240 डेज आपके पास हो, 240 डेज आपके पास वो रहे हो ड्यूरिंग द ईयर। सीजनल गुड्स के केस में जैसे लेदर, अपैरल, फुटवियर, इस केस में 240 की बजाय आपको 150 डेज का लिमिट चेक करना है। वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट में पार्टिसिपेट करते हो, उनका सैलरी 25,000 से एक्सीड नहीं करना चाहिए और आपको उनको जो पेमेंट देना है वो अकाउंट पे ही चेक या बैंकिंग मोड से डायरेक्ट उनको पेमेंट देना है, तभी आप उसका इंसेंटिव ले सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का एक्सपेंस करते हैं तो आप 30 रुपीज इन फर्स्ट ईयर, 30 रुपीज इन सेकेंड ईयर एंड 30 रुपीज इन थर्ड ईयर आप क्लेम कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस में आपको अपरेंटली ये डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपने एक बिजनेस को स्प्लिट करके दूसरे बिजनेस में एम्प्लॉय शिफ्ट किए हैं या कोई और रीऑर्गेनाइजेशन किया है तो उस केस में आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। आप सैलरी कैश में पे करते हैं तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। इस स्कीम का बेनिफिट मैक्सिमम लोग जो प्रैक्टिकली उठाते हैं, या तो जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है जैसे प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग है या मैन पावर सप्लाई जो कंपनी है, वही इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। If you have any query, questions and any doubt, so we'll be more than happy to answer your queries. Thank you very much.